क्यों शीतल और राखी ने किया उन 3 शराबियों का कत्ल। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नी की बात में, जिसमें मैं आज आपको एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। ये कहानी राखी की है। राखी ने बताया वो अपनी दोस्त शीतल के साथ उसके गाँव घूमने के लिए गई थी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। जब अपनी दोस्त के साथ उत्तराखंड में पहुंची, उसके गांव में रही, जो वो दोनों उस गांव में 2 दिन तक घूमते हैं। तीसरे दिन कोई उन्हें ये बताता है कि एक व्यू पॉइंट है जहां से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, अब वहां जाओ और अच्छी पिक्चर्स क्लिक होगी। वो दोनों यही करती है। जैसे ही शाम होती है वो दोनों वो व्यू पॉइंट देखने के लिए निकल पड़ती है। जब शीतल और राखी वहां से जा रही थी तो उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है। जब शीतल कहती है राखी से कि इस शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, शायद वो व्यू पॉइंट हमें जल्दी देखने को मिल जाए। जब राखी उसे मना कर देती है कि अपने लिए गांव नया है, हमें जो बताया उसी रास्ते से चलते हैं, नया रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, चाहे वो शॉर्टकट हो। तो लेकिन शीतल उसे मना लेती है अपनी बातों में कि भाई मेरे दादा दादी इसी गांव में रहते हैं, मैं भी बचपन में यहाँ पे आती थी, कि ये रास्ता अच्छा होगा, हमें यहाँ से ही चलना चाहिए। अब राखी इस बात को मान लेती है क्योंकि उसे लगता था कि हाँ ये इस गांव की है, घूमने के लिए बचपन में आती थी तो शायद इसे रास्ता पता होगा। जब वो दोनों उस रास्ते पर जाते हैं, जब उन्हें बहुत देर हो जाती है उस रास्ते पर चलते हुए, पर उन्हें वो व्यू पॉइंट नहीं मिलता। वो दोनों उस रास्ते पर भटक जाती है और उन्हें काफी समय हो जाता है। जब वो दोनों वहाँ पर रास्ता ढूंढ रही थी तब उन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है, जब उन्हें वहाँ पर 3 शराबी लोग दिखते हैं जो शराब पी रहे थे। जब राखी शीतल से कहती है कि हमें इनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, ये लोग शराबी हैं, इनसे मदद मांगना अच्छा नहीं रहेगा। तो शीतल कहती है नहीं गांव के लोग हैं, मदद मांग लेते हैं, क्या हो गया, ये तो शराब पी रहे हैं, अपने को क्या इस चीज से। तब राखी हाँ भर देती है। जब शीतल उनसे रास्ता पूछने जाती है, जब वो तीनों शराबी लोग उसे देखते हैं, उसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई आपको। जब शीतल कहती है कि हम व्यू पॉइंट देखने के लिए आए थे पर हम रास्ता भटक गए हैं, अब हमें घर जाना है, तो आप हमें ना रास्ता बता दीजिए कि ताकि हम गांव में पहुंच जाएं और अपने घर चले जाएं। वो तीनों उनसे बातें करते हैं और बातें करते करते उन्हें गलत तरीके से टच करते हैं, जिससे वो दोनों उनसे लड़ाई करने लग जाती है। जिसके बाद वो तीनों शराबी उसे पकड़कर उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागती है जंगल की तरफ। वो जंगल में भागती है और जंगल में भागते हुए उन्हें जंगल के बीच एक घर दिखाई देता है जो कि पुराना सा था। वो सोचती है कि शायद कोई रहता होगा तो मैं इससे मदद मांग लूंगी। तो वो दोनों उस घर में जाती है, मदद के लिए पूछती है, तो पर उस घर में कोई भी नहीं रहता। उन्हें जंगल से आवाजें आ रही थी कि शायद वो लोग हमें ढूंढते हुए यहीं पे आ रहे हैं, तो हमें छुप जाना चाहिए। तो वो दोनों घर के अंदर जाती है और छुप जाती है। शीतल वॉशरूम में छिप जाती है और राखी कबर्ड में। और कबर्ड का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और शीतल वॉशरूम में बंद होती है। जब वो तीनों शराबी उन्हें ढूंढते हुए उस घर में आते हैं, जब वो घर को ढूंढने लग जाते हैं, जब उन्हें शीतल बाथरूम में दिखती है और वो शीतल को पकड़कर बाहर ले जाती है। जिसके बाद राखी उसे बचाने की कोशिश करती है पर उसे बचा नहीं पाती है क्योंकि उसकी कबर्ड का दरवाजा बंद हो चुका था बाहर से, और सांस न मिलने के कारण राखी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद में राखी को होश आता है जब वो देखती है कि उसकी कबर्ड का दरवाजा खुला हुआ है। वो ये चीज देखकर शॉक हो जाती है कि मेरा दरवाजा पहले बंद था और अभी खुल कैसे गया। वो उस कबर्ड में से बाहर निकलती, अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। जब वो देखती है कि घर के बाहर वो तीनों लोगों की लाश पड़ी हुई है और वो ये चीज देखकर डर जाती है कि इन तीनों को किसने मारा और फिर शीतल कहाँ पे है, अगर इन तीनों को मारते तो फिर शीतल कहाँ पे है। वो सोचती है कहीं शीतल को भी ना मार दिया हो, जिस वजह से वो शीतल को ढूंढने लग जाती है। जब उसे उस घर के किचन में से आवाज आती है किसी औरत की, वो उस आवाज का पीछा करती है। जब वो देखती है कि वो शीतल है और शीतल के हाथ में एक कांच का टुकड़ा है जिससे उसने उन तीनों लोगों का कत्ल किया। और राखी ये चीज देखकर डर जाती है कि शीतल ने उन तीनों का कत्ल किया। जब राखी शीतल से बात करती है, जब वो देखती है कि शीतल का तो आव भाव भी बदला हुआ है, जैसे कि वो शीतल नहीं कोई और है। शीतल की एकदम क्रीपी सी स्माइल और अजीब सी एकदम उसका रिएक्शन। राखी इतनी ही बात करती है शीतल से कि शीतल अचानक से वो कांच का टुकड़ा लेके उसको मारने के लिए भागती है। वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागती है। जंगल में जाने के बाद उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं और वो उन लोगों के पास जाकर गिर जाती है। जब लोग उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, जब वो अपनी सारी बातें उन्हें बताती है, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और हमारे साथ ऐसी ऐसी बातें हुई। जब हम उस घर में जाकर रुक गए और जहाँ पर मेरी दोस्त एकदम अजीब सी हो गई, मतलब एकदम डरावनी सी, जैसे कि कोई आत्मा उसके अंदर आ गई हो। जब गांव वाले कहते हैं कि आप उस घर में गए थे, बोले जी हाँ उसी घर में छुपे थे उन 3 लोगों से। जब वो कहते हैं कि उस घर में तो 5 लोगों की मौत हुई थी और वो ही है उस घर के अंदर जो लोगों को मारते हैं, तो आपकी दोस्त कोई अब साधारण नहीं है, उसके अंदर कुछ आत्माएं आ गई हैं जो उस घर की है, वो आपकी दोस्त को जान से मार देगी। जो वो डर जाती है और कहती है कि मेरी दोस्त की मदद करो, मेरी दोस्त को बचाओ। जब वो सभी लोग मिलकर उस घर की तरफ जाते हैं जहाँ देखते हैं कि शीतल उन तीनों लोगों का मांस खा रही थी, और ये चीज देखकर तो वो लोग और वो राखी इतनी डर जाती है कि चिल्लाने लग जाती है
और वो अपनी दोस्त को समझाती है कि ये क्या कर रही है तू, ये क्या कर रही है, ये मांस क्यों खा रही है तू उनका। जो उनकी तरफ हंसती है और देखकर और वो जंगल की तरफ भाग जाती है घर के पीछे से। जब सब लोग उसका पीछा करते हैं तो वो कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है, जिसके बाद से आज तक शीतल का कोई पता नहीं लगा पाया। लोगों का कहना है कि आज भी शीतल उस घर में आती है रात के समय और वैसे ही पागलों की तरह रिएक्ट करती है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए और हमें कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।